मुझे जो है ना प्लांट्स का बहुत ही शौक़ है, तो मैं प्लांट्स का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती हूँ। उनका अच्छे से डेली रूटीन में तो नहीं, लेकिन हाँ कभी-कभी इनको भी देखना पड़ता है। प्लांट्स ही नहीं, बाकी और भी मेरी हॉबीज़ हैं जो मैं उनको पूरा करती रहती हूँ। ये मेरा शौक़ है जो कि मुझे अच्छा लगता है करना, और करना भी चाहिए। मैं ना हमेशा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, कभी भी खाली टाइम बैठती नहीं हूँ। तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए होता ही है। मैं कभी भी फ्री नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करती हूँ और स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन कटता है। डेली कुछ ना कुछ करने के लिए होता ही है। और एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, ये स्केचिंग का मुझे बहुत शौक़ है, और ये एक नेचुरल आर्ट है जो कि मुझे गॉड ने गिफ्ट किया है। लाइफ में कभी भी मुझे स्ट्रेस या मैं दुखी होती हूँ तो मैं स्केचिंग करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मेरे लिए, अपने स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, और अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कभी भी दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं दुखी हूँ या बहुत परेशान हूँ। जो भी होता है मैं खुद ही झेलती हूँ, और अपने काम में हमेशा ही बिजी रहती हूँ और मन लगाकर अपना काम करती हूँ, और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि मेरी लाइफ अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से कटती रहे। और हाँ, इसका सारा क्रेडिट मेरे कान्हा जी को जाता है। वही मेरी इंस्पिरेशन है, और वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा सब कुछ है। तो सारा काम हो चुका है, सारी क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अब मैं जा रही हूँ अपने कान्हा जी को उठाने, उनको भी स्नान कराऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो देखिए, ये है मेरे कान्हा जी, सो रहे हैं, तो मैं इनको उठाऊंगी। कान्हा जी, कान्हा जी उठ जाइए, कान्हा जी उठ जाइए, कान्हा जी। ओ बहुत ठंडी है आज, है ना। तो चलिए अब हम इनको स्नान कराएंगे। देखो मेरे बाबू ने स्नान भी कर लिया। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझसे राधे राधे बोलो। राधे राधे, राधे राधे। तो मेरी देखिए पूजा भी हो चुकी है, और ये दीपक ना मैं इनके सामने इसलिए रख देती हूँ ताकि इनको गर्माहट मिलती रहे, और सर्दी भी काफ़ी है आज। तो मैं अब सर्दियों में ऐसा ही करूँगी। और अब मैं लगाऊंगी अपने कान्हा जी को दूध वाला भोग। ये मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, और अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। फिर ये जो मैंने गाजर को ग्रेट करके रखा है, उसका मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो मैंने दूध को भी बॉईल करने रख दिया है, तो पहले मैं पीऊँगी अपनी चाय जो कि मेरी बन चुकी है, उसके बाद मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा।
तो गाजर को मैं पहले 10 मिनट तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पर पका लूँगी। उसके बाद मैं दूध ऐड करूँगी। और अब मैं बनाऊँगी अपनी दाल उड़द की साबुत, जो कि मैंने रात में ही सोख करके रखी थी। अब गाजर में मैं दूध ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। जब तक बनेगी दाल तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए लहसुन, प्याज और 2 हरी मिर्च मैं कट करके रख लूँगी। गाजर का हलवा जो है मेरा बन चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी और स्लो फ्लेम करके इसको धीरे-धीरे हम पकने देंगे। दाल भी मेरी बन चुकी है और ये जो आप हरी मिर्च देख रहे हैं ना, इसका मैं रखूँगी अचार। और ये हरी मिर्च का अचार जो है मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, तो मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रख लूँगी। गाजर का हलवा जो है पककर रेडी हो चुका है और अब मैं अपने कान्हा जी को लगाऊंगी इसका भोग। भोग लगाने के बाद अब हम लगाएंगे अपनी दाल में तड़का। तो तड़के से पहले ही मैंने अपने कान्हा जी के लिए थोड़ी सी दाल निकाल के रखी थी, तो उनका जो है तड़का अलग से लगेगा और हमारा लगेगा लहसुन प्याज वाला, तो उनके लिए हम अलग से ही निकाल देते हैं।
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।